आत्मीय बंधुओं, सादर प्रणाम। आज जो मैं विषय रखने जा रहा हूं उसे अवश्य सुनिएगा। हो सकता है मैं विषय छोटा लगे, लेकिन उसके पीछे के भाव बहुत गहरे हैं। हम क्यों मुगलों के 800 वर्ष और 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम हुए? अभी राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एंटोनियो माइनो के दत्तक पुत्र और नाथी के बाड़े में शिक्षित गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस अमर्यादित शब्दों का प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए किया, वो वास्तव में पीड़ादायक था। लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा तब हुई जब उसके अमर्यादित शब्दों पर पीछे हमारे हिंदू भाई हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उन्हें नहीं पता क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या काम करता है। वो हिंदुओं की एकता के लिए काम करता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, वो इस राष्ट्र भक्ति के लिए काम करता है, इस राष्ट्र की सेवा के लिए काम करता है। और गोविंद सिंह डोटासरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाप्त करने के लिए तुम्हारे कांग्रेस की अनेकों पीढ़ियां समाप्त हो गई। 70 साल से अनेकों प्रयास तुमने कर लिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तुम समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि अनेकों राष्ट्रभक्त ने स्वयं को तिल तिल जलाकर, इस राष्ट्रभक्ति में स्वयं को खपाकर इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक वटवृक्ष का रूप प्रदान किया है। अनेकों प्रचारकों ने 2-2 दिन तक यदि उनको भोजन भी ना मिलता तो मन में किंचित भर का संकोच नहीं होता। चने और भूंगड़े खाकर इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खड़ा किया है, तुम्हारी तरह होटलों में बैठकर नहीं। यदि संघ को जानना है ना, तो एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी भी शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गान कर लेना, तुम्हारे हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज स्वतः अंकुरित हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना है तो प्रचारकों के जीवन को जानना, कि कैसे प्रचारक अपना संपूर्ण जीवन, अपना घर बार त्याग कर, जीवन भर अविवाहित रहकर अपना संपूर्ण जीवन इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर देते हैं, और उसी समर्पण भावना से ऐसे असंख्य स्वयंसेवकों को तैयार करते हैं जो राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी अपने मन में किंचित भर का संकोच नहीं करते। और जब जब इस राष्ट्र पर आपदा आती है, स्वयंसेवक ही है, चाहे वो बाढ़ हो चाहे त्रासदी हो, जाकर खड़ा हो जाता है और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग यही सोचकर करना, क्योंकि सत्ता और सरकार परिवर्तनशील है और परिवर्तन निश्चित 2023 में आएगा। और जिन विस्तारकों की बात तुम कह रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे लोग हैं जो अपना समय, अपना समर्पण पार्टी के लिए दे सकते हैं, राष्ट्र के लिए दे सकते हैं। तुम्हारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे लोग विस्तारक नहीं बन सकते। हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो समर्पण की कदर भी भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए अगली बार बोलते वक्त सोचें, और 2023 में ये परिणाम हिंदू समाज निश्चित तौर पर तुम्हें देगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।